नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आप लोगों का काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि जैसे जैसे सर एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे समझ में नहीं आ रहा है कौन से टॉपिक को हम लोग ज़्यादा याद करें, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। तो मैंने भी सोचा कि आप लोग के काम को आसान कर दिया जाए जिससे आप लोग को प्रॉब्लम जनरेट ना हो। काफ़ी देर से स्टडी करने के बाद आप लोगों के सामने वन शॉट लाए हैं जिसमें जो आपके अनसॉल्व्ड होते हैं उससे देखे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से 2024 में क्वेश्चन पूछा था, 2023 क्या बेसिस था क्वेश्चन पूछने का, उन सब स्टडी करके आप लोगों के सामने आया है। अतः आप लोगों को ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। फ्रेश होकर आराम से अपना नोट्स बुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग जब वहाँ हमारे साथ रिवीजन करते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है प्रकाश है, प्रकाश वाली टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो टॉपिक आज में कवर होने वाला है, उम्मीद करेंगे जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत आसान ढंग से आपको समझाना भी है, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है और बहुत टाइम भी नहीं लेना है कि जिससे आप लोग को बोरिंग लगे। तो हम समझेंगे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे, उसके बाद गोली दर्पण द्वारा पृथ्वी के बनने के समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जितना इसका प्रशंसा किया जाए, जितना कहा जाए, हर सेट में उठा के पूछ रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, दूरी क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। हो सकेगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ेगा तो आप लोग को क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस टाइप के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करें और आप लोग एक प्यारा सा पहले कमेंट करिए, तब फिर शुरुआत किया जाए। कमजोर हो भले आप लोग शुरू में पढ़ाई नहीं किए हों, लेकिन ये वीडियो देख लिए, मन से देख लिए, 100% फोकस करके देख लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग थोड़ा पहले रेडी हो जाइए, प्यारा से कमेंट करिए, यस सर क्लास को शुरू करिए। तो हम शुरुआत करें, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा पहले प्रॉब्लम बता दीजिए। और कौन से सब्जेक्ट में आप लोग को, केमिस्ट्री में होगा, बायोलॉजी में होगा, मैथ में भी होगा, बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स। तो हम क्लास को शुरुआत करें, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे, बाकी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उस पर ज़रूर आप लोग को जो करने लायक होगा उसका इलाज किया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कोई भी होगा वो सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, श्री गणेशाय करेंगे और आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो में, शंखनाद करेंगे। फिक्स है, 100% है कि यदि जो लोग पूरा वीडियो देख लिए उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, लाइट। तो पहले भाई प्रकाश चैप्टर है तो प्रकाश के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश। क्या लिखते हैं, प्रकाश लिख दिए। प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश होता है। इसका देखिए बुक में देखेंगे गुणधर्म होता है। आपको 56 प्रकार का गुणधर्म नहीं याद करना है, क्योंकि अब हम लोग का सीधा तो सीधा टारगेट होगा बोर्ड एग्जाम को क्रैश करने के लिए। बाकी हम लोग को ज़्यादा एडवांस जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। एडवांस जानकारी लेना होगा तो आपके पास बुक है और सब सुविधा है और बताएंगे तो पहले से वीडियो उपलब्ध है एडवांस जानकारी के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में सीधा तो सीधा टारगेट होगा बोर्ड एग्जाम क्रैश करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं, केवल इसमें हम लोग 2 पॉइंट को इंपॉर्टेंट देंगे, 2 से 3 पॉइंट, बाकी हम लोग नहीं समझेंगे। पहला पॉइंट आता है प्रकाश भैया का है, एक प्रकार की ऊर्जा है। थोड़ा देखिए हम शॉर्टकट में लिखेंगे लेकिन बोलेंगे ज़्यादा, इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग नोटबुक ज़रूर लेकर बैठिएगा और जिससे आप लोग नोट करते चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम ज़्यादा लिखने में टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारा दृष्टि ज्ञान, जिससे हमें किसी वस्तु को दिखाई देता है, वही तो प्रकाश होता है। यानी मेन बस है प्रकाश क्या है भैया, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बनेगा, 100% बनेगा, देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है प्रकाश का चाल क्या है। प्रकाश का चाल मतलब क्या होता है, भागने वाला स्पीड। जैसे हम कोई टायर जलाएं तो उसका भागने का स्पीड क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। प्रकाश का चाल क्या होता है, देखो मेरे भाई, 3 × 10⁸ होता है।
3 × 10⁸ होता है। अब यहाँ पे इसका यूनिट होता है, मतलब कितना स्पीड है, क्या है, तो यहाँ पर इसका जो स्पीड होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी जो प्रकाश का चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, ये आप लोग समझ गए। एक पॉइंट आप लोग और देखिए तो यहाँ पर एक आता है तरंग दैर्ध्य भी जान जाइए, तरंग दैर्ध्य जान जाइए। यहाँ पर कुछ बुक तो लिखते हैं 4000 से और कुछ 3900 से लिखते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। कुछ बुक 3900 से लिखते हैं, यानी मोटी मोटा के तौर पर बात किया जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, 7800 के बीच में होता है। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, इतना आप लोग समझ गए। 3 पॉइंट जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा है 3 × 10⁸ है, क्या है, प्रकाश का स्पीड है, मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड स्क्वायर मत करिएगा। तीसरा है आपका प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। जहाँ पर जैसा ऑप्शन होगा वहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल अभी एंगस्ट्रॉन के बारे में, एंगस्ट्रॉन क्या होता है ये भी जान जाइए। तो 2024 में बनाया भी था, एक एंगस्ट्रॉन शायद बनाया था क्या, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। सुन लीजिए, एक एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, एंगस्ट्रॉन क्या होता है बताइए तो जरा। एंगस्ट्रॉन जो होता है दूरी मापने की इकाई होता है। जैसे दूरी मापने, कैसा दूरी मापने, छोटे दूरी, बहुत छोटा से छोटा दूरी होगा उसका दूरी मापने के लिए इकाई होता है। एंगस्ट्रॉन हो गया, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम सीधा पहुंचेंगे प्रकाश के परावर्तन को, बिना टाइम को लॉस किए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा इसमें। प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन कौन सा टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन मतलब यदि हम प्रकाश की किरण को भेजें, किसी माध्यम से भेजें या कहीं से प्रकाश को भेजें और प्रकाश वहाँ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में या उसी ओर पुनः उसी ओर वापस लौट किया जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, नोट कर लिए, सुनिए। प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण को जिस माध्यम से भेजा जाता है किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने के गुण को वापस लौटता है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां पर लिख देते हैं तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, देखो यहां बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना, पुनः उसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौटना, लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम भेजें और वहां से जाए टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आप लोगों को डायग्राम भी बनाना जरूरी है। डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर डायग्राम बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक दर्पण लिए हैं, क्या लिए हैं भैया, दर्पण लिए हैं, और दर्पण पर ये हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश का मतलब कोई इसमें पोत दे रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश उस पार जाने न पाए। ये क्या हुआ है, पॉलिश हो गया है। और जो ऐसे बीच में, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, ये अभिलंब है। क्या है भाई, ये अभिलंब है, ये है हमारा अभिलंब है। ये जो है समतल दर्पण हम लिए हैं। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अभी जस्ट हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग को दर्पण के बारे में यानी समतल दर्पण के बारे में बताएंगे।
देखिए इसमें आप लोग को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो। समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो देखिए यहाँ पर दर्पण हो गया भैया, और यहाँ पर क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। यहाँ से जब हम ऐसे प्रकाश भेजेंगे, ठीक, ऐसे जब प्रकाश भेजेंगे, इस प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। ज़्यादा तेज मत चिल्लाओ, नहीं आपका पड़ोसी सुन जाएगा, कहेगा लड़का पढ़ रहा है तो उसको जलन होगा, तो ज़्यादा नहीं चिल्लाना है। यहाँ पर इस किरण को क्या कहते हैं मेरे भाई, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित, आपतित किरण, यानी जो आने वाली किरण होता है उसी को कहते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है भाई, आपतित किरण है। देखो समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। जैसे ही प्रकाश यहाँ पहुँचा, प्रकाश यहाँ भिड़ेगा, धड़ाम से भिड़ेगा, और जैसे ही भिड़ेगा, और यहाँ पर पहले से क्या हुआ है, पालिश वालिश करके इसको जो ये है, इसका ब्रेकर है, स्ट्रांग कर दिए हैं, तो इधर जा पाएगा, नहीं जाएगा। तो प्रकाश उसी माध्यम में ऐसे ही वापस चला जाएगा। और इसको कहेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण भैया। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। मेरे भाई देखिए फिजिक्स जो होता है ना, आप चीज़ों को समझिए, और उस चीज़ को जब समझ लेंगे तो उसको आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है। जैसे पूछेगा परावर्तित किरण क्या होता है, सोचोगे यार परावर्तित किरण सर जी क्या बताए थे। जब प्रकाश की किरण टकराएगा, टकराने के बाद जो वापस जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वापस जाएगा, उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। कोई पूछेगा भैया परावर्तित किरण क्या होता है, कह दो भैया प्रकाश की किरण जब आवत हो और दर्पण पे टकराए, और टकराने के बाद जो वापस जाती उसी किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। सुनाई तो दिया होगा परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक। अब देखिए ये कहा अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब बस खत्म, बस यही बजा रहे बाबू, कुछ नहीं बा, कुछ दम ही नहीं बे हमें यार, तो इसमें झूठे परेशान है, बहुत आसान बा। बस 100% देखें, पूरा वीडियो देखें, बड़ी मजा आए आप लोग की। देखिए यहाँ पर क्या बने, कोण आई बने, कोण क्या बने, आई, और यहाँ पर कोण क्या बने, आर, आई आर, आई आर, आई आई समझा था ना, आई आई यानी आपतित किरण। आपतित किरण को किससे दर्शाते हैं, आपतित किरण है तो ई आई हुई आपतन कोण, का हुई आपतन कोण, और आर का हुई परावर्तन कोण, का हुई परावर्तन कोण। का दिक्कत बा इसमें, आई का हो आपतित किरण, आर का हो परावर्तित, सॉरी परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। भैया बताओ आप लोग आपतन कोण कहाँ बनत हो, तो अब कोई पूछेगा आपतन कोण कहाँ बनता है, सीधा कहोगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण ही आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण कहाँ बनता है, कहते यार इतना छोटा मोटा सिंपल पूछोगे, हमारे सर जी बताए बहुत आसान। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। बस ज़्यादा आप लोग को बताएंगे तो दिमाग में नाच नहीं लगेगा, ज़्यादा आप लोग को नहीं बताना है, उतना बताना है जितने में आपको एकदम मस्त नंबर मिले, एकदम मस्त हो जाए एग्जामिनर पढ़ने के बाद, बस। और पता है कि नहीं, एग्जाम में कभी कभी ना एग्जामिनर का खुशी होता है जब अलग कुछ बच्चों से अलग आप लिखेंगे, अलग अंदाज में लिखेंगे, तब एग्जामिनर जहाँ एक बार खुशी हुआ फट सीधा 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर धड़ा आप लोग को नंबर मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए इसके 2 नियम होते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं चेक कर लूँ, नीचे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से जगह है, हम लिख सकते हैं, पूरा दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिए हम नहीं बताएंगे भाई, हम नहीं लिखेंगे पहला नियम, ये छोटा मोटा चीज़ है यार, तुम लोग भी परेशान कर दोगे। पहला नियम क्या है, पहला नियम हो कि 3 लोग एक स्थान पर मिले थे। ई पॉइंट का नाम थोड़ा बताई दी क्या आप लोग की, आपतन बिंदु, जहाँ पर वो आके गिरती है आपतित किरण, उसी को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन के पहला नियम बताओ, जी के पता बा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताओ। देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या था ना, आपतित किरण आवई वाली जाय वाली किरण, और बीच में जो खींचा गवा सीधा से एक रस्सी बन के लटकी बा है, यानी अभिलंब, बीचवा में जो सीधा लटका वो का रस्सी हो, तो जो तीनों होला ना एक स्थान पर होते, यानी फिर से सुना, आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही स्थान पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही होता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, और आप लोग के भेजा में जरूर घुस गया होगा। दूसरा नियम, आवई वाले जाय वाले बराबर, आवई वाले जाय वाले बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी दूसरा नियम क्या होला, कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। थोड़ा हिंदी में आप लोग ना लिख पाई, आई का आपतन कोण हो, आर का परावर्तन कोण हो, तो सीधा से बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। और जब आ जाएगा तो आप लोग वहाँ डंका जरूर बजा दीजिएगा, बता दीजिएगा हम भी पढ़ के आए हैं, हमें क्या समझते हैं। शुरू में भले किए थे लापरवाही, लेकिन अंत में मैंने किया है खूब तैयारी। शुरुआत चाहे जैसा हो लेकिन अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। शुरुआत चाहे जैसा हो लेकिन अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं शुरुआत तो बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं लेकिन अंत नहीं कर पाते हैं, तो अंत करने वाला भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल में सूर्य कुमार को बैटिंग फ्लॉप, सब कुछ फ्लॉप, पूरे दर्शक सब टारगेट आ गए थे, कमेंटेटर तो सबके टारगेट में सूर्य कुमार यादव चढ़ गए थे। लेकिन क्या हुआ, जब मेन समय आया, जब बाउंड्री लाइन पर जब कैच लपके हवा में, तब देखिए पूरा का पूरा श्रेय ले लिए थे। मैच जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, पूरा का पूरा श्रेय ले लिए थे। इसी के लिए शुरुआत चाहे जैसा हो, शुरू आप चाहे जैसा पढ़े हो, लेकिन यही लास्ट में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यही आपका रिजल्ट अच्छा करेगा। शुरुआत में पढ़े चाहे नहीं पढ़े उसका मैटर नहीं है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। प्रकाश के परावर्तन बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, परावर्तन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब इतना हम लोग समझ गए, अब हम सीधा कहाँ जाएंगे पता है, समतल दर्पण में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, समतल दर्पण। छोटा सा टॉपिक बताएंगे, बस ज़्यादा घबराना नहीं है, बस वीडियो में कंटिन्यू बना रहना। वहीं पर बता दें क्या इतना छोटा सा है, एकदम छोटा सा है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को। यहीं पर देखिए समतल दर्पण क्या होता है भैया। समतल दर्पण ये जो इसमें पूछता है, हम अभी पढ़ रहे थे 2 घंटे 3 घंटे से, मैं आप लोग का अनसाल्ड देख रहा था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस है, तो हम देख रहे थे। तो समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, आए भी थे। पहला देखिए ध्यान से, कान खोल के सुन लीजिए। समतल दर्पण का पहले रट लीजिए, अभी बताएंगे फोकस क्या होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी, फोकस समतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस का, ये फोकस दूरी नहीं, फोकस जो होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यदि यहीं पर वक्रता केंद्र आ जाए, वक्रता केंद्र आ जाएगा, उसको भी अनंत ही बताएंगे। क्या बताएंगे, अनंत बताएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। समतल दर्पण का फोकस केंद्र, फोकस मुख्य फोकस कहाँ होता है, अनंत पर। वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अनंत पर। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। समतल दर्पण का तीसरा जो विशेषता है, पहला है इसको दूसरा बना दिए, तीसरा बना दिए। ये जो होता है प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा। सीधा मतलब क्या होला, देखो ई मार्कर हो ना, ई कैप एकर ऊपर बा, एकर परछाई भी ऐसे बने, कैप ऊपर रहे। ठीक, यही प्रतिबिंब कहते हैं, सीधा कहते हैं। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, कॉपी में नोट करिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए या चलता रहे, और लेकिन नोट जरूर करिए। जो आपका समतल दर्पण होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के आकार का बनाएगा, और सेम दूरी पर भी बनाता है एक तरह से। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिए। सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा। वक्रता केंद्र या फोकस, मुख्य फोकस कहाँ होता है, अनंत पर। वक्रता केंद्र कहाँ होता है, अनंत पर। नोट करिए आप लोग, तो भाई नोट करिए। देखते हैं यार आप लोग को कैसे नहीं समझ में आएगा। इतना हार्ड नहीं है जितना तुम लोग डर जाते हो, बच्चे लोग डर जाते हैं। बताइए, थोड़ा बताइए।
किसको कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा बताइए आप लोग, देखें क्या प्रॉब्लम है आप लोग को। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताइए। हाँ, इसका आवर्धन एक होता है। अभी कहोगे सर जी आवर्धन कहाँ से आ गया, चलिए अभी आवर्धन आएगा बता देंगे। इसका आवर्धन एक होता है, उसके बाद उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर वस्तु रखा जाता है, मतलब u और v का वैल्यू सेम होता है। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा ये समतल दर्पण है, क्या है समतल दर्पण है, मान लीजिए मैं यहाँ मार्कर रख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो जो इसका प्रतिबिंब का दूरी बनेगा 10 सेंटीमीटर बनेगा, और उस साइड बनेगा, ठीक, उस साइड बनेगा, ठीक। हाँ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सेम दूरी पर बनेगा, जितना u का दूरी होगा उतना v का दूरी होगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम सीधा पहुंचेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण इस समतल दर्पण है। यदि आपसे कोई पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये सब पूछा नहीं जाता है, बोर्ड में थोड़ी नहीं पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जिससे लग रहा है उसको क्वेश्चन ही नहीं है। पूछेगा दर्पण कितना होता है, प्रकाश क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाने के चांस है। परावर्तन भैया पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दर्पण जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। आप लोग के लिए प्रकार देखें तो बहुत है। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण का मतलब कि प्लेन हो, क्या हो, प्लेन दर्पण होगा, उसको कहेंगे समतल दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय यानी गोला से काट के बनाया जाएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जो गोला से काट के बनाया जाएगा उसको कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। अब यहाँ हो गया, हम लोग सीधा पहुँचेंगे गोलीय दर्पण पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, गोलीय दर्पण में पहुँचेंगे। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण का डिफिनेशन आपको नहीं बताया जाएगा, न तो बोर्ड में पूछा जाएगा। गोलीय दर्पण भैया पर नमूना, उसका नमूना ऐसा है, बता रहा है गोलीय दर्पण कहाँ से है। जैसे कुछ लोग का नाम होता है उल्टे काम करते हैं बहुत, जैसे विश्वास, और हमेशा क्या करेंगे, उल्टे सीधा करेंगे, नाम रख दिया गया है विश्वास। बहुत ऐसे किस्म के होते हैं नाम के उल्टा करते हैं, लेकिन ये बेचारा बहुत रईस है। ये गोली नाम है तो गोलाई से बनेगा, किसी गोली दर्पण से काट के बनाया जाता है। तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए यहाँ से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अवतल दर्पण, जो छोड़ दिया वो अपना समझो खो दिया, जो छोड़ा वो खोया। तो टाइम फिर सो जाओगे, ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो ऐसे ना एक वीडियो से 5 मिनट उनका देखो, 5 मिनट उनका देखो, 5 मिनट उनका देखो, 5 मिनट उनका देखो, बस ऐसे रह जाओगे, ठीक। इसलिए कंटिन्यू देखिए, किसी से आप देख रहे हैं तो वहीं देखिए, नहीं 5 मिनट उनका 5 मिनट उनका, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दूसरा होता है, दर्पणा हो गया क्या भाई, दर्पणा हो गया। अवतल दर्पण दूसरा होता है उत्तल, उत्तल, यहाँ जगह नहीं बचा तो उत्तल लिख दिए और बगल में सटा दीजिए दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2। अवतल, उत्तल, उत्तल मतलब उभरा, उत्तल मतलब उभरा, उत्तल मतलब उभरा, जब सब गेम उभरे हुए भाग से हो। भैया दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। नाम देखो यार डिफिनेशन, उत्तल दर्पण क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और जब प्रकाश दबे हुए भाग से होगा परावर्तन, क्या होगा, परावर्तन, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। आप कहोगे सर जी डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना देते हैं। देखिए गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण जो होता है कहाँ से बनाया जाता है, किसी कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है। ऐसे होगा, ठीक। यहाँ थोड़ा हम बंद कर दें, कहा कि खुला रहेगा, खुला रहेगा तो ये भाग जाएगा ना। यहाँ से देखिए ऐसे हम कट आउट कर दिए, काट दिए, ठीक। अब इसी से हम निकाल के यहाँ लाएं, एक ऐसे ला दिए और एक ऐसे ला दिए, ठीक। देखिए ये हमारा दर्पण है, कहाँ से आया है, एक गोले से आया है, यानी इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। एक कौन दर्पण है भैया, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कैसे नाम पड़ा इसका, क्योंकि किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया है। अब इसमें पॉलिश करते हैं, लाल ऑक्साइड का पॉलिश करते हैं, पॉलिश के लिए लाल ऑक्साइड करते हैं, और भी एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल लाल ऑक्साइड से करेंगे। आजकल सस्ता के लिए बहुत प्रकार के केमिकल आ गए हैं पॉलिश करने के लिए।
अब इसमें पालिश करेंगे, पालिश करेंगे। देखिए ये इधर है ना, उत्तल का हमें डायग्राम बनाना है। उत्तल मतलब नाम है यार, देखो ऊ है ना, ऊ को मतलब उभरा, ऊ मतलब उभरा, यानी इसमें उभरे हुए भाग में पालिश नहीं करना है, क्योंकि परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए भाग से होगा। कहाँ से होगा, उभरे हुए भाग से होगा। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका उभरा वाला भाग क्या है, यहीं से ऐसे प्रकाश का परावर्तन होगा, यहीं से ऐसे प्रकाश जाएगा, यहीं से प्रकाश अपना जो भी गेम रहेगा यहीं खेलेगा अपना, मतलब वापस आएगा। ठीक, अब यहाँ पर इधर क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, पालिश कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, इसके अपोजिट होगा। क्योंकि देखिए, थोड़ा देखिए, आप सोचोगे, कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं ना, इस साइड देखो इसमें भी पालिश नहीं हुआ है, इस साइड इसमें भी पालिश नहीं हुआ है, तो दोनों में अंतर क्या है। कुछ बच्चे यहीं ज़्यादा जो दिमाग लगाते हैं ना, यही सोचेंगे इधरियों पालिश नहीं हुआ है, इधरियों पालिश नहीं हुआ है, तो कैसे इसका नाम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पड़ गया। देखो ये थोड़ा देख रहे हो नहीं, दर्पण को ऐंठ के रखा गया है। कैसे रखा गया, ऐंठ के रखा गया है। देखो देख रहे हो नहीं, उभरा हुआ भाग में इधर पालिश हुआ है, इधर देखो उभरा वाले में हुआ है, और इधर दबे हुए भाग में हुआ है। यानी क्या हो गया, मतलब ऐसे बताते हैं ना, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा उसको कौन दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, और जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा उसको अवतल दर्पण कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट करिए। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा उसको अवतल दर्पण कहते हैं। बाकी हमें ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है, आप लोग का टाइम भी बचाना है और टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर भी करना है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा आप लोग को क्लास लग रहा है। इतना हो गया, अब हम बढ़ेंगे आगे हैं, शुरुआत करें। हाँ, शुरुआत क्या करना है, शुरुआत करेंगे वक्रता केंद्र बताएंगे, मुख्य अक्ष बताएंगे, फोकस फोकस बताएंगे, यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, यहीं पर खींच के बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक, तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा दर्पण को। देखिए यहाँ पर हम अच्छे से अवतल दर्पण का एक डायग्राम बनाएंगे, अवतल दर्पण का। ये देखिए अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। यहीं से अब हम लोग चलेंगे, हाँ, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने भी यहीं पहुँचेंगे, यहीं पहुँचेंगे। ठीक, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तन दबे हुए भाग से होगा। कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं, यहीं पर इसके ठीक दर्पण में ध्रुव होता है, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। थोड़ा समझिए अच्छे से, इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ से ना देखो, यहाँ से ऐसे ध्रुव से मिला दिए तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी ध्रुव से दर्पण के ठीक बीचों बीच से यदि कोई मुख्य रेखा गुजर रही होगा तो उसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, पूरा मुख्य अक्ष है। मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखिए सोचो जरा, यही दर्पण हमारा था क्या, यही मान लीजिए, ये इसी को बना दिए ऐसे, ठीक बना दिए। अब सोचो ये गोला से काटा गया है, गोला से काटा गया है कि नहीं, तो इसका केंद्र होगा, इसका क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र होगा। इसके ठीक बीच में केंद्र होता है। वृत्त में आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 10th में भाई मिला तो होगा कहीं वृत्त। तो उसी प्रकार जब इसका जब ऐसे पूरा भाग लेंगे तो इसका क्या होगा, केंद्र होगा। यानी इसको कहते हैं सी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, सी से यानी डिनोट करेंगे, यानी वक्रता केंद्र भी कह सकते हो। कहोगे क्या भैया, है ही वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है, सी है। इतना हो गया। अब देखिए इसको पी से डिनोट करते हैं, यानी ध्रुव, ध्रुव को पी से लिख देते हैं। ध्रुव लिख दो कि चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वक्रता केंद्र और पी के ठीक बीच में, वक्रता केंद्र और पी के ठीक बीच में, सुनो क्या कहे हैं भाई, वक्रता केंद्र और ध्रुव के, यानी ध्रुव का क्या नाम है, पी है, उसके ठीक बीच में एक और लोग बैठा होता है, वो महाशय जी का नाम क्या पता है, यफ। क्या है, यफ है। बीच में बना रहा है कि नहीं, चलो चल जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक बीच में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, 10 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 होगा। यानी कहने का मतलब है पूरा दूरी का आधा, पूरा दूरी का आधा। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं। इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कहते हैं ये स्मॉल, या फिर स्मॉल कर देना, एक कैपिटल है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब यहाँ पर 3 टॉपिक आता है, मैं पहले लिखूंगा, नहीं आप लोग का दिक्कत हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा हम वक्रता केंद्र क्या होता है। नहीं हम पकड़ पकड़ बोलते जाएंगे और आप लोग दिमाग में नोट नहीं करेंगे, फिर आपका खिचड़ी हो जाएगा। आज मकर संक्रांति भी है और खिचड़ी हो जाएगा, तब तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र है ना। वक्रता केंद्र का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, रटना नहीं है, समझना है। वक्रता केंद्र ऐसे लिखोगे, दर्पण जिस खोखला होता है ना, खोखले दर्पण जिस खोखले गोले दर्पण जिस खोखले गोले का होता है, चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, होता है उसके वक्रता केंद्र को, या केंद्र भी लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र ही लिख दो, केंद्र लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बड़ा होगा मज़ा नहीं देगा। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्या? इंक भी डाल लेते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए डिफिनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का होता है, यहीं पर भाग लिखिए, गोले का भाग होता है, यहाँ पर आप लोग भाग लिख दीजिए ना, गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ देखिए अभी बताया ना, जैसे मान लीजिए दर्पण यहाँ ऐसे पूरा समय होगा और उसको ठीक काट के निकाला गया, तो जो पहले वाले का केंद्र था वही इसका भी केंद्र होगा। ये हम लोग वक्रता केंद्र समझ गए हैं। अभी मैं टेम्परेरी में आप लोग को फोकस, देखिए फोकस और फोकस कर रहे हैं। मुख्य फोकस होता है, एक फोकस होता है, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी और फोकस में क्या डिफरेंट होता है ये पहले बताओ। देखिए इस बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, ये बिंदु हमारा है फोकस है, क्या है? फोकस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे। ऐसा ना, दर्पण में कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण के ध्रुव का मतलब होता है P होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो फोकस का डिफिनेशन बता दें, वक्रता त्रिज्या के, सिंपल सा मेरे लाल, इतना अच्छा डिफिनेशन है। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को आधी नहीं भैया, आधी, देखिए आधी तो नहीं हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलत होगा बता दीजिएगा। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस भी कह सकते हो, फोकस कहते हैं। आप कहोगे सर जी मुख्य फोकस और फोकस क्या होते हैं? देखिए मुख्य फोकस और फोकस मतलब है ना, यहाँ इसको मुख्य फोकस कहेंगे, इसके ऊपर जितने बिंदु रहेंगे, उसको कहते हैं फोकस। यहाँ पर मेन वाला यही है, जो अक्ष पर रहता है उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और उसके ऊपर अभिलंबित जो बिंदु रहेंगे उसको कहते हैं फोकस। ठीक, फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र के आधी दूरी को फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। देखो इसका डिनोट करते हैं सी से, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। अच्छा मान लीजिए एक डिफिनेशन और पूछ सकता है, क्या पूछेगा? कैसे? वक्रता केंद्र पूछा है, वक्रता केंद्र बता दिए, पूछेगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? सीधा बताइएगा। P और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होगा उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जैसे फोकस में बताए हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ गए। फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? यप से। फोकस दूरी को भी ऊपर बताए हैं, फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं यप से, दर्शाते हैं किससे? यप से। और वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को आर से। देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है? वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या देखो यहाँ पर आर लिख दिए। वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाते हैं भाई? आर से। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को,
आधी को मतलब आधा करने के लिए नीचे क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी को कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस कहते हैं। यही फार्मूला हो गया। अब चलिए थोड़ा आप लोग बताइए, तो यहाँ आप लोग को बताना पड़ेगा, यहाँ जल्दबाजी नहीं हो सकता है। चलिए लिखिए आप लोग बताइए, तो किसी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और 2, किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, 20 सेमी है, तो फोकस दूरी कितना होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। आप लोग को 30 सेकंड का टाइम है, बताइए तो फोकस दूरी कितना होगा। क्या समझे हो देखते हैं, फोकस दूरी होगा, चलिए बताइए तो। तब तक हम इंक थोड़ा इसमें लगा दीजिए ना, डार्क चले और हल्का ना हो। बताइए, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या होगा, बताएंगे? हम बता दें क्या? आप लोग को बताना नहीं चाहते हैं, कमेंट करने में थोड़ा आप लोग को शर्म आता है कि गलत होगा तो और लोग कमेंट देखेंगे, सर जी क्या सोचेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शर्म नहीं करना चाहिए पढ़ाई में, डॉक्टरी में, क्लास में, ये सब शर्म करोगे, जो करेगा शर्म उसका फूटेगा कर्म। सुने हो ना, जो करेगा शर्म उसका फूटेगा कर्म। अब इतना भी मत हो जाओ कि शर्म सब धो के पी जाओ, कुछ वो भी रिस्पेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको शर्म नहीं करना चाहिए। अरे नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए क्या करा, वक्रता, किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं भाई, आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, आर से, ठीक है। यानी आर का वैल्यू हमारे पास दे दिया है, का दिया है, कहोगे 20, का दिया है 20, ठीक। किसका वैल्यू पूछा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी से मेरे लाल किससे दर्शाते हैं, यफ से। फोकस दूरी को यफ से, यानी आर का वैल्यू तो दे चुका है और हमसे क्या पूछा, यफ। ये फार्मूला किस लिए बताए हैं, फार्मूला का काम कुछ होगा ना, यही तो उठा के कूद पे रख दो। देखो यफ बराबर फार्मूला क्या होता है, यफ बराबर r/2 होता है। r का वैल्यू 20 और नीचे 2, 20 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देख रहे हो कितना आया, 10 आया। यानी फोकस दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगा दो, मीटर होगा तो मीटर लगा दो, ईटा पत्थरा होगा तो ईटा पत्थरा लगा दो, जो होगा किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमीटर जो होगा बगल में लगा दो, यहाँ जो दिया होगा। बताइए, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या क्या समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, फोकस समझ गए, फोकस दूरी समझ गए। फोकस दूरी नहीं समझे हो क्या, मुख्य फोकस ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहीं पर आप लोग और समझ जाओ, ठीक। क्या समझना है, सोचो सर जी यहाँ पर इसी में क्या बताएंगे, इसी के सामने हम अपने मार्कर को इसे चपका देंगे। किससे चिपकाओगे, अरे भाग रहा है यार, चिपक नहीं रहा है, भाग रहा है। बताइए, लगता है गम में कुछ कमजोरी था तभी नहीं चिपका है ना, फिर पकड़ के लाते हैं इसको, तो भाग रहा है। बताओ, हमें परेशान कर रहा है ये, क्या बताएं, परेशान कर रहा है यार। कुछ ये लग रहा है नाराज़ हो गया है हमसे, ये नाराज़ है कुछ ना। थोड़ा इसको और पीला खिला दें तब चिपकाएं, थोड़ा पीला खिला दें तब चिपकाएंगे तो सही से रहेगा। हाँ, भाग गया। हाँ, क्यों भाग गया यार, ये तो भूख लगा होगा, भाग गया होगा। अब तो नहीं भागेगा, ये नहीं भागेगा, दूसरा कोई लाएं क्या, दूसरा कोई देखते हैं। हाँ यार, बहुत परेशान कर रहा है। कहाँ गया, वो भी छुप गया कहाँ, अरे कहाँ भाग गया यार। देखो ये सब का बात है, यहाँ पर है, यहाँ पर, चलो। हाँ, ये नहीं भागेगा, ये आराम से, देखो ए है, ठीक। ए क्या है हमारा भैया, वस्तु है। क्या है, वस्तु। इसका हमें क्या चाहेगा, परछाई। क्या चाहेगा, परछाई। यहाँ से लेके यहाँ तक को जो दूरी होला वो यू होगा। क्या होगा, यू होगा, यू।
का है वस्तु है, का है वस्तु है। दर्पण के ध्रुव, पी को ध्रुव को कहते हैं ना, ध्रुव। और यहाँ जो वस्तु रखा गया होगा उसके दूरी को यू से डिनोट करते, कैसे यू, वस्तु यू। अब इसका प्रतिबिंब कहीं ऐसा कतौ बने, ई प्रतिबिंब का होई, ई प्रतिबिंब भी का है, का है भी, यानी यू का हो तो भी का हो। तो काने में आप लोग थोड़ा कान में यदि उंगली डाले हो तो निकाल के एकदम ध्यान से सुना, ई का हो, यू हो, का हो यू। चाहे ठंडी का महीना चलता हो सके, मुफलर उफलर बांध के बैठा हो, टोपी उपी, तो निकाल के सुन ले। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का होए, यू होए। और यहाँ पर देखल रखा हुआ है प्रतिबिंब कर बना हुआ, रखा नहीं बना हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का हो, भी होए। ठीक समझ गया, यू का होला, भी का होला। और एक चीज यह समझ जाए तो देखिए यहाँ पर देखिए यू सदैव क्या होता है, माइनस होता है। यू सदैव क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, यहां पर प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब जब वास्तविक रहेगा, वास्तविक रहेगा तो वास्तविक रहेगा, सुन रहे हो कि नहीं, निकालिए हो मुफलर उफलर ना। तो जब वास्तविक रहेगा तो माइनस रहेगा, लेकिन जब आभासी रहेगा तो प्लस रहेगा। अभी लिखवा देंगे। ठीक, न्यूमेरिकल में वो काम देगा, न्यूमेरिकल में वो काम देगा। एफ का वैल्यू भी होता है, इतना बताइए समझ गए कि नहीं आप लोग। यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है। यहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए भी हम तैयार कर दिए हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी तैयार हो गया है, जना किसी को वहाँ भी दिक्कत न हो। यू भी बता दिए, भी बता दिए। और बताइए, बताइए किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को है। बताइए, कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़रूर उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोग को रिप्लाई तो दिया जाएगा भाई, हम सब के कमेंट पर रिप्लाई देते हैं, सबका कमेंट रीडिंग करते हैं। आप लोग को उसके लिए परेशान नहीं होना है कि क्या होगा सर जी, रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे, कुछ हम लिखेंगे तो क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, उसका आपको दिक्कत नहीं करना है। हाँ, ये समझ गए। यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है। यू का वैल्यू कब बताइए, थोड़ा नोट कर लीजिए, हम अभी नोट कर देते हैं। यू का वैल्यू सदैव माइनस होगा, यू का वैल्यू क्या होगा, सदैव माइनस होगा। भी का वैल्यू क्या होगा, कभी प्लस होगा, मतलब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस होगा। और आभासी के लिए क्या होगा, आभासी के लिए आपका प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। यफ देखिए, यफ क्या होता है, यफ जो होगा, यदि उत्तल दर्पण होगा तो प्लस होगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो प्लस होगा, अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस होगा। इसको नोट करिए, न्यूमेरिकल में काम देगा। फिलहाल थ्योरी में तो काम नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत तगड़ा ढंग से काम देगा, बहुत मजा आएगा जो जानते रहेंगे। न्यूमेरिकल भी फंसाता है 3-4 नंबर में, और फंसा देगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। अब चलिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक यही होगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके 6 कंडीशन होते हैं। 6 कंडीशन को आपको दूध में डाल के घोल के पिला दिया जाएगा, जिससे आप लोग को तब तक याद रहेगा, तब तक याद रहेगा जब तक आप लोग साइंस का पेपर देके नहीं आ जाएंगे घर पर, उसके बाद का हमें गारंटी नहीं है। लेकिन हम तब तक आपको याद दिला के रखवाएंगे जब तक आप लोग एग्ज़ाम से पेपर देकर घर पर वापस नहीं आ जाएंगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। हाँ मेरे साथियों, तैयार हो जाओ। अब यहाँ से शुरू होगा असली जंग। अब यहाँ जो शुरू होगा और मज़ेदार जंग शुरू होगा, इसमें आप लोग को समझना है। तैयार हो गए हैं सब लोग? तैयार हो जाइए, यहाँ से असली जंग होगा। मत सोचिएगा कि कापी उपी कलम उलम सब रख के कहें अब जंग लड़ना है सर जी, कहें जंग की तैयारी किया जाए। आरंभ है प्रचंड ना। तो देखिए यहाँ पर
अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, शुरुआत करें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर लिखेंगे। हाँ, ये यहाँ पर एक दर्पण का चिन्ह बना है, अवतल दर्पण का, यहाँ दिखाई देगा। हाँ, अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे बना दिए, वो तो झूठा ही मिटा दिए, क्या लग रहा था, उसको रहना चाहिए था। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, इसके बीच में F है। ठीक, इतना समझ गए। इसी के सामने हमें 6 स्थान पर प्रतिबिंब को, नहीं भैया प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को रखना है। किसको रखना है, वस्तु को रखना है 6 स्थान पर। पहला स्थान हम वहाँ रखा जहाँ आप लोगों के न दिखात हुए। ठीक, यानी अनंत पर। अनंत पर पहला कहाँ रखा जाता है, अनंत पर। कहाँ रखा जाता है, अनंत पर। पहला कंडीशन क्या होता है, अनंत पर। सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो ना, पहला कंडीशन होता है अनंत पर। अब थोड़ा सा और दर्पण के पास आ जाओगे, थोड़ा सा और दर्पण के पास आ जाओगे तो दूसरा कंडीशन होता है C से दूर। देखो बड़ा मजा आएगा, बहुत आसान है यार, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। C से दूर। तीसरा और नियर आ जाएगा, और दर्पण के पास आएगा। तीसरा जो कंडीशन होता है C पर होगा। कहाँ पर होगा, C पर। कहाँ पर होगा, C पर। C लिख दिए। C का नाम होता है वक्रता केंद्र। C का नाम क्या है, वक्रता केंद्र। C से दूर मतलब वक्रता केंद्र से दूर। अनंत मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक, अब यहाँ पर चौथा कंडीशन क्या होता है, और नियर आ दोगे ना, C से दूर, यानी कहेंगे C और F के बीच में, C और F के बीच में। पांचवा कंडीशन क्या होता है, F पर। F पर कहाँ, F पर। F क्या है, पहले हम इसी के लिए बता दिए थे, हमें पता था तुम लोग कहाँ दिक्कत करोगे, पहले से तुम लोग का ट्रेनिंग चला के एकदम फॉरवर्ड कर दिए थे। F क्या है, फोकस दूरी। अब लास्ट वाला कंडीशन, छठा कंडीशन F और P के बीच, F और P के बीच। बताओ मेरे लाल किसको नहीं समझ में आया, 6 कंडीशन। मतलब का है, आप कहोगे सर जी मतलब का हो, मतलब ही है पहले कंडीशन पर वस्तु बहुत दूर था अनंत पर, धीरे 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 वस्तु को दर्पण के पास ला दिए, दर्पण के पास ला दिए। ठीक, यही है। इसमें दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत होगा बताइए। पहले आप इसको याद करिए तो तभी हम चलेंगे आगे। पहले इसको याद करिए। पहला कंडीशन अनंत मतलब बहुत दूर मतलब C से बहुत दूर अनंत। फिर दूसरा कंडीशन C के पास, ऐसा दूरी जिसको मापा जा सके, मतलब सीमित दूरी इसको लिखते हैं, वक्रता केंद्र से सीमित दूरी भी लिखते हैं। तीसरा कंडीशन C पर आ गया, C पर, फिर और पास आया, C और F के बीच में आया। फिर पांचवा कंडीशन बताइए, पांचवा कंडीशन फोकस पर आया। कहाँ पर आया, फोकस पर। छठा कंडीशन कहाँ आया, फोकस और ध्रुव के बीच में आया। कहाँ आया, फोकस और ध्रुव के बीच में आया। 6 कंडीशन है। इसमें से देखिए यहाँ पर एक होता है, क्या होता है यार, ये तो हम भी भूल गए क्या। हाँ देखिए यहाँ पर एरो मिलाएंगे। ठीक, वो फालतू चीज़ था, वो आप लोग को जानने की जरूरी नहीं है, ज़्यादा बताएंगे दिक्कत होगा। सीधा सा आप लोग क्या करिए, एरो मिलाइए, अनंत वाले को मिला दीजिए, अनंत 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 वाले को फोकस पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के यार हैं, यानी मित्र हैं। क्या हैं, मित्र हैं। जब F पर रखोगे तो अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर रखोगे F पर बनेगा। जब अनंत मार खाएगा तो फोकस चिल्लाएगा, जब फोकस पर रखोगे तो अनंत चिल्लाएगा। यही होता है, यही बताना चाहते थे। ये जो होता है अनंत और फोकस, ये लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी इसको सीरियल से नाम याद कर लो तो क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत नहीं है। क्रम से याद करोगे नाम तभी मजा देगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो अनंत वाले को फोकस से मिला दिए। ठीक, अब यहाँ से देखो ए ऐसे 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 ऐसे। ठीक, मतलब इसके नीचे वाले का तो इसके ऊपर वाले मिला दिए। अब यहाँ बेचारा ई बच गया और यहाँ पर ए बच गया, 2 लोग बचे हैं। ए कहेगा जाने दीजिए, हम ठीक ठाक हैं, दोनों लोग के बीच में हैं, हम जहाँ पर रहेंगे वही बनाएंगे। यानी सी अकेला बचा है ना, सी क्या बचा है, अकेला बचा है। तो यानी किसी भी अवतल दर्पण के सामने, धीरे से बता रहा हूँ जना, कोई दूसरा ना सुनने पाए ना। यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र का होला है। वाह सर जी, बता ही रहे आप,
है ना। यदि यहाँ पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी वक्रता ऐसे यहीं दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर इसे हम रख देंगे, यहीं पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब यहीं बनेगा, यहीं नीचे छुप के बन जाएगा यहीं, ठीक। ये और इसका बात है मछली बहुत आवारा है, बहुत ऐसे ना। ए वाला जब इसके मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब देखो भाई इधर ही बनता है, यानी दर्पण के सामने बनता है। लेकिन जो छठा कंडीशन होता है, लास्ट वाला कंडीशन होता है, ये रिसिया के एकदम गुस्सिया के एकदम लाल होके कहेगा हम उधर बनवा ही नहीं करेंगे, तो तुरंत भाग के आता है, यहाँ बन जाता है। और यही अवतल दर्पण का कंडीशन है जो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ मेरे भाई अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी बने, तो तुरंत दिमाग में आपके बैठना चाहिए कि यदि अवतल दर्पण के द्वारा हमें आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखें। कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक। ए हो गया तो इधर बनेगा, ए आपको हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में और याद करिए, तब मैं डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बहुत जल्दी हम खींच के बना देंगे। पहले भी वीडियो अपलोड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आप लोग वहां से डीप में जाके देखना चाहते हो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बताएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ, लेकिन मैं जल्दी से बताऊँगा, मतलब आसान से आसान। उसी को आप लोग एक बार 2 बार 3 बार 4 बार रिविजन करिए, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो होता है ना, थोड़ा समझ जाइए, ये पाँचों कंडीशन वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सुन लो क्या कहे हैं, पांचों कंडीशन वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। सुन रहे नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। यानी आपसे कोई कह दे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो सीधा जान जाओ उसका प्रतिबिंब उल्टा बना होगा। उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा। यानी ये देखो आभासी प्रतिबिंब है, यही लास्ट वाला आभासी प्रतिबिंब है, यानी इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। और पांचों का क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और ये जो होगा ना दर्पण के इसी साइड बनेगा। और देखो अब साइज का बात किया जाएगा, अनंत पर जब रखोगे तो बिंदु आकार का बनेगा। सीधी सी बात है, जैसे जैसे देखो दर्पण के पास लाओगे, जैसे दर्पण का पास लाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक। जैसे अनंत पर रखोगे तो बिंदु आकार का बनेगा, सी से दूर रखोगे तो वस्तु छोटा बनेगा। लेकिन जब सी पर रखते हैं ना तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। फिर सी और एफ के बीच रखेंगे, अभी डायग्राम बता देंगे। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो विवर्धित बनेगा, फोकस पर यानी अनंत पर बनेगा, यहाँ एरो से बताए हैं तो बहुत बड़ा होगा। और इसको रखेंगे तो भाई बेचारा इस साइड आ जाएगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर एक मैटर है, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बनेगा बड़ा बनेगा, हो गया, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। अब डायग्राम बनाएं, देखिए हम बहुत तेज डायग्राम बनाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको समझाना है। सीधा हम बहुत तेज बनाएंगे, ऐसे बनाएं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हमें लॉस नहीं करना है। अब ये मान लीजिए क्या है? सी है। क्या है? सी है। या आप लोग देखिए भाई स्केल से लेकर अच्छे से बनाइएगा। ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पर सी नहीं खांसी आने लगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। हम कहाँ पर रखें? अनंत पर रखे हैं। तो इसका देखो अनंत पर मतलब बहुत दूर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहोगे हाँ सर जी प्रकाश तो आ रहा है अनंत से, तो कहेंगे ठीक है आ रहा है तो आने दो। तो देखो एक प्रकाश ऊपर भेज दिए, एक प्रकाश ऐसे भेज दिए ना, अनंत से आ रहा है, उस पार से आ रहा है जहाँ आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जब यहाँ से जाएंगे ना, दर्पण जब टकराते हैं, ये देखो मुख्य अक्ष है, इसको कह सकते हैं मुख्य अक्ष के प्रकाश समांतर आया। क्या कहेंगे? सुन लो भाई, सुन लो, ये भी पॉइंट नोट कर लो। मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की जब प्रकाश किरण समांतर आता है तो दर्पण में टकराएगा, तो फिक्स है दर्पण में टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। ये थ्योरी है, नोट कर लीजिए, थ्योरी है, नोट करो, वीडियो रोक के। मस्ती नहीं, मस्ती करोगे फिर अपना भोगना, फिर हमें मत करना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जाती हैं। बस हो गया, पहला हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे तरफ से बनाओगे लेकिन थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। नंबर आपको लेना है, हमें तो यहाँ नंबर नहीं लेना है, हमें समझाना है। क्योंकि जितना हम आपको छोटा, जितना बेहतरीन ढंग से समझा देंगे उतना आप लोग को मज़ा आएगा, उतना आप लोग को हल्का रहेगा। अब बुक की तरह हम भी बहुत ज़्यादा समझा देंगे डीप में, तो आप लोग कहोगे इससे अच्छा तो हमारा बुक ही था। यहाँ पर देखो एफ है, यहाँ पर एफ है,
यहाँ पर देखो क्या है, सी है। अब हम यहाँ पर प्रतिबिंब रख दिए, कहाँ पर रख दिए, प्रतिबिंब रख दिए, यहाँ पर प्रतिबिंब रख दिए। थोड़ा भैया देखो ये भी आप लोग याद करे रहेंगे, बड़ा मजा देगा। यानी सी से दूर रखे हैं कि नहीं, सी से दूर रखे हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, सी से दूर रखने पर सी और एफ के बीच बनाना, यही बनाना है। तो यहाँ देखिए दो प्रकाश की किरण हम भेजेंगे, एक तो भेज दिए हैं और एक हम ऐसे भेजेंगे फोकस से। क्या भेजेंगे, फोकस से भेज दिए। ठीक है, देखो एक थ्योरी तभी आपको बताए हैं इस किरण में, किरण आरेख। देखो क्या है, किरण आरेख बताए हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण की परावर्तन के बाद फोकस पर जाता है। दूसरा देखो, यदि फोकस से भेजेंगे तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद समांतर जाता है, तो ऐसे यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण ये ऐसे गुजरेगा, यहीं पर दोनों लोग टकरा जाएंगे। जैसे टकराएंगे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो इसका मुंडी हम नीचे किए हैं, मुंडी नीचे करने का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मुंडी नीचे करने का मतलब है कि उल्टा बना है। इसका देखो एरो ऊपर था, इसका नीचे है, यानी उल्टा बना है। इस कौन सा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, यहाँ बता चुके हैं भैया, दूसरा कंडीशन है, वहाँ लिख नहीं रहे हैं, नहीं 50 बार लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, कौन सा कंडीशन है, यदि वस्तु सी से दूर हो, यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं। तो क्या बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, उल्टा बनेगा। भैया आपको बतावा यार, आप लोग नहीं सुनते इनका, उल्टा ही प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पर बता सकते हो, इसी में लिख देते हैं छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब इनकर जब आप लोग कर्मकांड पढ़ी, किसका कर्मकांड, जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गा बा, तो इनहु कर्मकांड ही बगले आप लोग के बताई दी। इनकर कर्म ई बा है कि जब इन अनंत पर रखा रहना, अनंत मतलब बहुत दूर रखे थे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर, एफ पर बना था। और कैसा बना था, बिंदु आकार का। अब देखो बिंदु, इसको वास्तविक ही कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक कह सकते हो, लेकिन इसमें मैटर है वास्तविक बनता है भाई, उल्टा बनेगा, मतलब छोटा बनेगा, बिंदु आकार बनेगा। इसको कभी कभी कुछ बुक वाले लिख देते हैं कि भाई बिंदु अब छोटा है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। कितना बड़ा है, कैसा है, बिंदु है तो क्या पता चलेगा कैसा है, कितना बड़ा है। अब बिंदु को नापो तो पाई आर स्क्वायर से निकालो, ये हो गया। और बाकी सब मैटर है, वास्तविक बनेगा, वास्तविक लिख दिए हैं, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, यही वाला कंडीशन लिख सकते हो, बस इसका फोकस बनेगा। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ आपको इसी के लिए बताए हैं, हमें याद है, क्या याद है, दिमाग में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सी पर रखना है, सी पर बनाना है, सी पर रखना है, सी पर बनाना है। तो कुछ मत करो, यहाँ एक अवतल दर्पण पकड़ो, अवतल दर्पण को ला दिए, कोई दिक्कत है। ठीक, यहाँ पर सी लिखो, सी लिख दिए, यहाँ पर रख दिए, यहाँ से प्रकाश किरण भेजो, रख दिए, यहाँ से भेजो, फोकस पर भेज दिए। देखिए कितना आसान से आपको बना रहे हैं, हम बिना नापे हुए इसे खींच दे रहे हैं। एक यहाँ से भेजेंगे, ए फोकस है, एक फोकस से भेज दिए, ऐसे गया, यहाँ से यहाँ ऐसे गया, यहाँ पर मिल गया। देखो मेरे लाल, एरो लगा दोगे। एरो लगाने से मतलब क्या होता है, किधर से आ रही है प्रकाश किरणें पता चल जाएगा। यहीं पर बना दो। कैसा बना है, उल्टा बना है, वस्तु के आकार का बना है। लिखो, हम लिख दें क्या, कैसा बना है, कहाँ बना है, सी पर बना है, शी पर बना है। उसके बाद कैसा बना है, उल्टा बना है, बराबर बना है। यही कंडीशन बराबर बनाता है, सी पर रखने पर जितना बड़ा मार्कर होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब ए वाला कंडीशन देखोगे, उल्टा बना है, बराबर बना है, वास्तविक भी बता सकते हो। ठीक, अब हमें कौन सा कंडीशन देखना है, चौथा कंडीशन देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे लाल, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा कंडीशन यहाँ देखो, कह रहा है सी और एफ के बीच, या पॉलिश वॉलिश हो गया, बहुत अच्छा, पॉलिश भी इसका हो गया। अब इसका एक क्या खींच दें, मुख्य अक्ष खींच दें, सी और एफ के, यहाँ पर सी लिख दें, यहाँ पर एफ लिख दें। ठीक, यहाँ पर यहीं पर रख दिए, यहाँ से ऐसे प्रकार ऐसे गया। ठीक, अब इसका ट्रांसलेट बताओ, बहुत पूछते हो आप लोग खुरापात, गया। तो यहाँ देखिए, हंसने के लिए बता दिए, गया का ट्रांसलेट नहीं पूछे हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब कौन सा किरण भेज दें, देखिए बुक कौन सा किरण भेज रहा है भाई, बुक का भी थोड़ा देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। देखिए
हाँ, चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन भी वही भेजिए और कुछ ज़्यादा नहीं करना, वही सब एक ही जैसे है। देखो यहाँ से भेज दिए, यहाँ से भेज दिए, यहाँ ऐसे भेजिए, ठीक। अब ए यहाँ से भेजिए, ऐसे भेजिए, ठीक। ए सी को यहीं हम कर दिए, सी को हम यहाँ कर दिए, ठीक, क्योंकि हमें पता है टारगेट ए या देखो हमारा बहुत अच्छा बन गया। देख रहे कि नहीं, देख रहे कि नहीं, थोड़ा एरो लगा दीजिएगा इसमें, हम बताएं, एरो लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए। देखो एक वस्तु है, सीधा वस्तु है, यहाँ से प्रकाश चला, दर्पण में टकराया, ऐसे टकरा के फोकस से भाग गया, एक फोकस से भेजा गया था, मुख्य अक्ष के समांतर गया, यहीं पर दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ मिलेंगे यहीं प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या होता है, जब ऐसे कहोगे, जब दो प्रकाश की किरणें, जब दो प्रकाश की किरणें, क्या कहें, जब दो प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जब जहाँ मिलते हैं तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन नोट कर लो, दो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर मिलते हैं उसको कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका हो गया पांचवा कंडीशन, चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा कंडीशन यहीं खींच दें, इसी पर क्या, चलो अब कहाँ रखेंगे, फोकस पर। कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। फोकस पर रखेंगे तो भाई देखो एक प्रकाश किरण ऐसे गया और एक प्रकाश का किरण सी से भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे, देखिए वस्तु है, इसमें दो प्रकाश किरण भेजा जाता है। कितना, दो प्रकाश किरण भेजा जाएगा। हाँ, वस्तु के दोनों सिरे से भेजा जाएगा, ठीक। देखो ए जैसे यहाँ से ऐसे प्रकाश गया, यहाँ से गया, ए ऐसे चला जाएगा। एक प्रकाश की किरण हमें और भेजना है। ए प्रकाश की किरण कहाँ से भेजते हैं, जिससे आप लोग कब बन जाए, इसमें आप लोग, अच्छा दो प्रकाश किरण यहीं से भेज दो, दो प्रकाश भेज दो यहीं से। एक जैसे यहाँ से ऐसे भेजे ना, एक ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो, ऐसे भेज दो, और ये सीधा सी से जाएगा। कहाँ से जाएगा, सी से जाएगा, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं कहीं बनेगा, ये यहीं कहीं बनेगा अनंत पर। नहीं समझ पाए, देखो एक प्रकाश यहाँ से मतलब ऊपर से भेजे थे, ऐसे यहाँ भेजे और एक ऊपर भेज दिए, ठीक। ये गया टकरा के ऐसे वापस चला आया, यहाँ ये गया ऐसे टकरा के फोकस से चला गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। एक कंडीशन और है, उसको भी बता देते हैं, एक कंडीशन और है उसको भी बता देते हैं। अच्छा इसके बारे में आप लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बताइए। कहोगे जब वस्तु फोकस पर रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन वास्तविक बनेगा। हाँ वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। एक हमारा और कंडीशन बच रहा है, छठा कंडीशन, जो कि यहाँ पर हम इरेज भी कर दिए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक मिनट दिमाग में आप लोग नोट करिए, किसी को कोई दिक्कत यही बता के क्लास को एंड करेंगे। आप लोग जैसा फीडबैक रहेगा आप लोग बताएंगे, फिर से 24 आवर के अंदर एक मतलब कि आएगा, वन शॉट और आएगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हाँ, लास्ट वाला कंडीशन हम लोग समझें। देखिए लास्ट वाले कंडीशन में ना यहीं खींचे थे, देखो बहुत ज़्यादा आप लोग थोड़ा इसके लेकर अच्छे से बनाइएगा ना। ये चलो इसको खींच दे, कोई दिक्कत। यहाँ जानते हो पी होगा, यहाँ पर एफ है, क्या है, एफ है। यहाँ पर वस्तु रख दिए, ठीक, यहाँ पर वस्तु रख दिए। अब यहाँ से जब हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे, दो प्रकाश की किरण को भेजेंगे, जैसे उसमें भेजे थे, जैसे उसमें भेजे थे वैसे भेजेंगे। एक आपका भेज दें एफ से भेज दें, कहाँ से भेज दें, एफ से भेज दें, और एक भेज दें सी से। यानी ए वस्तु है, एक भेज दें एफ से, भेज दें एफ से, ठीक। यहाँ अगवा डॉट डॉट कर देंगे, अच्छा रहेगा, मतलब कल्पना करते हैं ना, डॉट 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 कर दें। फिर यहाँ पर सी कहीं होगा, यहाँ सी से भेज दीजिए ऐसे। थोड़ा आप लोग स्केल से थोड़ा मिला दीजिएगा सही से, यही जाके मिल जाएगा, यही मिलेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु के अपेक्षा बड़ा भी बनेगा, नोट कर लीजिए। वस्तु के अपेक्षा क्या बनेगा,
बड़ा बनेगा। पॉइंट इसका नोट करिए। इसका पॉइंट ये है कि दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखो पीछे बना है, चारों पांचों कंडीशन में आगे बने थे, पीछे बना, इसको पीछे कहते हैं। दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद कह सकते हैं आभासी बनेगा, सीधा है ना, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यही मैटर है, यही 6 कंडीशन है। आप लोगों का जैसा फीडबैक रहेगा तो बहुत जल्द आगे का जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको भी कवर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। यदि आप लोग का प्यार दुलार इसी प्रकार से मिलता रहेगा तो बहुत जल्द आप लोग के सामने अनसार्ट आएगा जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, कोई किसी को दिक्कत नहीं? तो हम चलें, ठीक है। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको रिवीजन करके ही आइएगा क्लास में, और आप लोग इसको, क्लास ख़त्म हो गया, आप लोग एक बार जाके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।